Dear students, good morning. Today we will start chapter number 4, elementary server side scripting using PHP. PHP स्टार्ट करेंगे आज हम। इससे पहले हमने 3 चैप्टर कर लिए हैं। तो PHP जो है उसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। PHP को बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। तो ये जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जहाँ पे आप डायनामिक वेब पेजेस को क्रिएट करते हो PHP में। इससे पहले जो आपने लैंग्वेज की है वो आपने की है जावा और HTML। तो जावा और HTML जैसे आपको पता है कि वेब पेजेस बनाने के लिए यूज़ होती है, सिमिलर वैसे ही PHP का यूज़ भी हम जो है वो वेब पेजेस बनाने के लिए करते हैं। और इसमें जो आपकी PHP लैंग्वेज है इसको हम बोलेंगे हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। और इसमें यही डिफरेंस होगा, जैसे जावा में आप कई बार क्या करते हैं, जो भी आप पेजेस क्रिएट करते हो, वेब पेजेस आप क्रिएट करते हो, उन वेब पेजेस को आप क्रिएट करते हैं टू द क्लाइंट साइड। लैंग्वेज होती है 2 तरह की, एक क्लाइंट साइड, एक होती है सर्वर साइड। तो जो आपकी PHP है, जो PHP लैंग्वेज है, ये आपकी है सर्वर साइड। और जो जावा थी आपकी जावा स्क्रिप्ट जो आपने +1 क्लास में पिछली क्लास में की थी, वो थी आपकी क्लाइंट साइड। और क्लाइंट साइड और सर्वर साइड में जो डिफरेंस है वो ये रहेगा कि जैसे आप सिंपल एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि जैसे आप जब भी आप जावा स्क्रिप्ट का यूज़ आप करते थे तो आपको कोई भी सर्वर की फ़ाइल की ज़रूरत इसमें नहीं थी। जो भी आप पेज बनाते थे उसमें आपको जावा में आपको क्या था कि सर्वर फाइल की आपको ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती थी। अब इसमें जो आप PHP करेंगे तो इसमें क्या रहेगा कि आपको PHP को करने के लिए आपको सर्वर फाइल जो है आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी। बैम सर्वर जो है आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी आप जो है इसमें कोडिंग को आप देख पाओगे कि आपने जो वेब पेज बनाया है वो किस तरह का बना है। हालांकि जावा स्क्रिप्ट में आप जो वेब पेज बनाते थे उसमें आपको ये आप डायरेक्टली उसको देख लेते थे कि आपने वेब पेज कैसा बनाया है। मगर इसमें ये रहेगा कि जब तक आप क्या नहीं करोगे, जब तक आप इसमें बैम सर्वर को इंस्टॉल नहीं करोगे, आप अपने पेज को नहीं देख सकते हो। क्योंकि जो आपकी PHP है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, ये एक सर्वर साइड लैंग्वेज है। इसमें आपको प्रोग्राम को रन करने के लिए बैम सर्वर का आपके कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल होना ज़रूरी है। अगर आपने बैम सर्वर को इंस्टॉल नहीं किया है तो आप अपने प्रोग्राम को रन नहीं कर पाओगे। जो आपका पेज है उसको आप रन नहीं कर पाओगे। जो PHP है ये फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि एक सर्वर साइड लैंग्वेज है और इसमें जो है डायनामिक वेब पेजेस बनते हैं। अब पेजेस होते हैं 2 तरह के, एक होते हैं डायनामिक, एक पेज होता है डायनामिक और एक पेज जो है वो होता है स्टैटिक। अब स्टैटिक पेज जो है इसमें ये होता है कि आपने कोई भी चेंजेस करने होंगे तो आपको फिर से जहाँ पे आप इसकी कोडिंग करते हो, कोडिंग आप जो आपको पता है कि आप नोटपैड में करते हैं कोडिंग, तो आपको यहीं पे वापस आना पड़ता है। मगर जो डायनामिक वेब पेजेस होंगे इसमें जो भी आपने चेंजेस आपने करने हैं डायरेक्टली ऑन द वेब आप उसके ऊपर कर सकते हो, जो डायनामिक है। और ये जो स्टैटिक है अगर एक बार बन गई तो उसमें चेंजेस बहुत कम होते हैं। और जो डायनामिक है इसमें आप चेंजेस भी कर सकते हैं और डायरेक्टली आप चेंजेस जो हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर इसमें कर सकते हैं। तो जैसा आपको पता है कि ये जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, चाहे वो HTML है या आपने इसके पहले जावा स्क्रिप्ट की है, आप PHP स्टार्ट कर रहे हैं हम आज से, तो ये सारी लैंग्वेजेस जो हैं ये वेब पेजेस बनाने के लिए यूज़ होती है टू क्रिएट अ डायनामिक वेब पेजेस या वेबसाइट्स। जब भी आप क्रिएट करते हैं थ्रू द जावा ही आप HTML, जावा और PHP के थ्रू ही आप करते हो। और मैंने आपको ये बताया कि बैम सर्वर जो है आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए। और इसमें जो आप कोडिंग करते हो, जैसे आपको पता है कि आप HTML की कोडिंग आप किसमें करते थे, नोटपैड में। इसकी कोडिंग आप करते थे नोटपैड में। इसी तरह से जावा स्क्रिप्ट की आप कोडिंग करते थे नोटपैड++ में। और इसकी जो आप कोडिंग करेंगे सिंपल जहाँ पे आप HTML की कोडिंग करते हैं, सिमिलर वैसे ही कोडिंग जो है PHP की होगी। तो PHP हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, PHP सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सर्वर साइड की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है।
PHP इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट अलाउ वेब डेवलपर्स टू क्रिएट डायनामिक कंटेंट, मतलब डायनामिक कंटेंट जो है आप इसमें बनाओगे। PHP इज बेसिकली यूज फॉर डेवलपिंग वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर, वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर अगर आपने बनाने हैं उसके लिए आप इसका यूज़ करते हैं। PHP इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, देयर इज़ नो नीड ऑफ कंपाइलेशन, कंपाइलेशन की जरूरत आपको इसमें नहीं है। PHP इज़ फास्टर दैन अदर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, सबसे फास्ट है ये क्योंकि ये जो है रन होती है सर्वर के ऊपर। जो वैम्प सर्वर मैंने आपको बताया, विंडो, अपेचे, MySQL एंड PHP, ये एक बंडल होता है जिसमें जो सॉफ्टवेयर आते हैं, W स्टैंड्स फॉर विंडो, A स्टैंड फॉर अपेचे, M स्टैंड फॉर MySQL एंड P स्टैंड्स फॉर PHP, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। तो ये क्या है, फास्टर है अदर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जैसे ASP। अब ASP होता है एक्टिव सर्वर पेज और JSP होता है जावा सर्वर पेज, इनसे भी फास्ट है, जावास्क्रिप्ट से भी फास्ट है क्योंकि ये कहाँ पे रन होती है, ऑन द सर्वर साइड। PHP स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज डिजाइन स्पेशली फॉर द यूज़ ऑन दी वेब पे यूज़ करने के डायनामिक पेजेस हम बनाते हैं इसमें। अब जो PHP है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स का मतलब होता है कि जो सॉफ्टवेयर आप, मतलब उसमें कोई की नहीं लगती है, डायरेक्टली आप थ्रू द इंटरनेट इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट टू डाउनलोड, मतलब आप फ्रीली अवेलेबल है। ओपन सोर्स मतलब कोई भी इसको इंस्टॉल कर सकता है। इसके लिए आपको ना कंपनी की परमिशन की ज़रूरत है, उसने जो कंपनी ने इसको अपलोड किया है अपनी साइट पे, वहाँ से आप वेरी इजीली इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। बाय डाटा बेसिस आप इसमें बना सकते हो आप जो आपकी PHP लैंग्वेजेस हैं। और ये फास्ट लैंग्वेज है एक तरह से, वेरी फास्ट लैंग्वेज, ईजी टू यूज़ है, फ्रीली अवेलेबल है। टेक्निकल सपोर्ट आपको इसमें मिलेगी और अलग अलग तरह के एडवांटेजेस जो हैं इसमें आपको मिल जाएंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया कि दूसरा क्वेश्चन जो आज हम कर रहे हैं वो है सर्वर। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि सर्वर जो है विंडो, अपेचे, MySQL एंड PHP, अब ये जो है एक तरह का सर्वर है, इसको आप इंस्टॉल करेंगे तभी आप वेब पेज को देख पाओगे। अगर ये इंस्टॉल नहीं होगा तो आप वेब पेज को नहीं देख पाओगे। तो इसमें ये जो आप इंस्टॉल करेंगे थ्रू द इंटरनेट आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसकी जो इंस्टॉल करने की जो प्रोसेस है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने सबसे पहले जाना है www.vampserver.com। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ www.vampserver, WAMP, उसके बाद आप लिखेंगे सर्वर, इकट्ठा लिखना है, कोई स्पेस नहीं देना है आपने इसमें, और .com। इस साइट पे आप चले जाएं। उसके बाद आपने जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक विंडो अपीयर हो जाएगी। वहाँ पे आपने क्या देखना है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 32 बिट है कि 64 बिट है, जो आपकी विंडो है। तो आपने अगर आपको पता नहीं है कि कौन सी है तो माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ में जाएं, फिर वहाँ पे आ जाएगी रैम और साथ में कितने बिट, 32 बिट है कि 64 बिट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आपने उस हिसाब से जो है इस पर वैम्प सर्वर आपने देख लेना है, उसी के ऊपर आपने क्लिक करना है। फिर डबल क्लिक ऑन द इंस्टॉलर फाइल, जो इंस्टॉलर फाइल होगी उस पर आपने डबल क्लिक करना है। फिर एक विंडो अपीयर होकर आएगी तो आपने नेक्स्ट करते जाना है इस पर। आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट एक्सेप्ट करना है आपने। उसके बाद सी ड्राइव में इंस्टॉल होगा। फिर नेक्स्ट करके क्रिएट शॉर्टकट आइकन आपने ज़रूर बनाना है। और एंड में जब फिनिश आएगा तो मतलब ये जो है आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो गई। और इसका आप चेक कैसे करोगे, आपने राइट हैंड साइड में जहाँ पे डेट एंड टाइम आता है वहाँ पे एक ग्रीन और पिंक कलर में एक W बन के आएगा। W इस तरह से W ऐसे बना होगा, वो सर्कल में होगा, तो इस तरह की शेप में होगा, सर्कल में नहीं होगा। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपके सिस्टम में जो है वैम्प सर्वर जो है वो इंस्टॉल हो गया है। तो ये थोड़ी सी ये थी कि आपने कैसे वैम्प सर्वर को इंस्टॉल करना है, क्योंकि जब भी आप वेब पेज बनाओगे आप उसको तभी देख पाओगे अगर उसमें वैम्प सर्वर आपने इंस्टॉल किया होगा। वैम्प सर्वर आपने इंस्टॉल नहीं किया होगा तो ये आपका जो वेब पेज है आपका प्रोग्राम पे रन नहीं होगा। तो वैम्प सर्वर आपने ज़रूर इंस्टॉल इसमें कर लेना है। बाकी इसमें डाटा टाइप्स हैं, तो डाटा टाइप सिमिलर जैसे आपने जावास्क्रिप्ट में की थी सिमिलर वैसी ही डाटा टाइप्स होंगी इसमें। और इसमें एक चेंज ये रहेगा कि ये जो चलेगा नोटपैड में चलेगा, नोटपैड प्लस आपने इंस्टॉल नहीं करना है। बाकी इसमें जो इसकी डाटा टाइप्स है जैसे इंटीजर डाटा टाइप जावास्क्रिप्ट में सिमिलर वैसे ही फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं, इसमें स्ट्रिंग है, बुलियन आइदर ट्रू और फॉल्स देगा, एरे है, ग्रुप ऑफ वैल्यू इन वन वेरिएबल, ऑब्जेक्ट है, स्ट्रक्चर क्रिएटेड विद अ क्लास, रिसोर्स है, रेफरेंस दैट आइडेंटिफाइज अ कनेक्शन, नल वैल्यू है, नल वैल्यू आपको पता है दैट इज अनअवेलेबल, अननोन एंड नॉट इक्वल टू जीरो और ब्लैंक स्पेस, क्योंकि जीरो भी एक क्या है
एक नंबर है और ब्लैंक स्पेस जो है कैरेक्टर है, तो ना जीरो होगा ना ब्लैंक स्पेस होगा, मतलब अननोन, जिसका हमें पता नहीं है, वो वाली वैल्यू। तो डाटा टाइप सिमिलर वैसे ही रहेंगी जैसे इसकी आपने जावास्क्रिप्ट में पहले +1 क्लास में ऑलरेडी की हुई हैं। तो इस तरह से जो है आप ने ये चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं आज PHP। बाकी इसके जो प्रैक्टिकल्स होंगे वो भी मैं आपको भेज दूंगा, तो आपने आज ये क्वेश्चंस कर लेने हैं, बाकी हम इसमें कल डिस्कस करेंगे। थोड़ी सी इंट्रोडक्शन थी, तो इंट्रोडक्शन में मैंने जैसा आपको बता दिया कि जो आपका ये PHP है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर इसको बोलेंगे, और इसमें इसकी जो कोडिंग होगी सिंपल नोटपैड में होगी, और इट इज़ यूज फॉर क्रिएटिंग डायनामिक वेब पेजेस। डायनामिक वेब पेजेस के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। और इसमें एक मैंने आपको ये बता दिया, थोड़ा सा रिमाइंड कर देता हूँ कि बैम सर्वर जरूर इंस्टॉल करना है। अगर आपके घर में कंप्यूटर लैपटॉप आपके पास है तो बैम सर्वर आप इंस्टॉल कर लें, या फिर आपको पता ना चले तो आप बुक में भी शायद इसमें दिया होगा कि आपने कैसे इंस्टॉल करना है, तो वो आपने जाके देख लेना है। उस तरह से आपने बैम सर्वर को इंस्टॉल कर लेना है, क्योंकि तभी आप अपने वेब पेज को आप देख पाओगे कि मैंने जो वेब पेज बनाया वो बना कि नहीं बना। तो ये आपने ज़रूर करना है। बाकी इसमें आगे जो भी प्रैक्टिकल होंगे वो मैं आपको साथ साथ में करवा दूंगा, तो आपने ये क्वेश्चन आज कर लेने हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।